Hello बच्चों, we have a question here. Two boats of base areas A1 and A2 connected by a string are being pulled by an external force F naught. The viscosity of water is eta and depth of water body is h. When the system attains a constant speed, the tension in the thread will be. Okay. तो हमारा जो विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स, it is equal to eta into A into dv by dy. Okay, so let's say फोर्स अगर F है, this is equal to eta into A into dv by dy. Okay, this is velocity gradient. अब क्वेश्चन में गिवन है कि velocity is constant and dy the depth of water body is h. Okay, तो velocity भी constant है और h भी constant है, तो velocity gradient हो गया constant, वाटर के लिए विस्कोसिटी भी कांस्टेंट होगी, तो हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ओके, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. हमारे पास जो फिगर है उसमें हम दो पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं. लेट दिस पॉइंट इज पॉइंट 1 एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट 2. अगर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो हम अगर पॉइंट 1 पे बात करें, इस पे फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं, तो अगर पॉइंट 1 जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब है टेंशन इस तरफ एक्ट करेगा और विस्कस फोर्स इस तरफ एक्ट करेगी. करेक्ट, दिस विल बी टेंशन एंड दिस विल बी विस्कस फोर्स. इसको F1 नाम दे देते हैं हम. तो F1 शुड बी इक्वल टू टेंशन फोर्स. ओके, F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1. दिस implies कि T is also proportional to A and okay, T is proportional to A1, let's say. Okay, अब हम बात करते हैं पॉइंट 2 पे. पॉइंट 2 पे क्या हो रहा है कि अगर ये पॉइंट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट के अबाउट भी फोर्सेस, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. तो F नॉट इज एक्टिंग टूवर्ड द राइट एंड लेफ्ट में टेंशन एक्ट कर रहा है और एक विस्कस फोर्स भी एक्ट करेगा, विच इज F2. सो दिस implies F2 is directly proportional to A2. Okay, and T is directly proportional to A1. ये हमने पहले देख लिया था. Also F naught is equal to T plus F2. अगर पॉइंट 2 कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि समेशन ऑफ फोर्सेस अबाउट दिस पॉइंट इज जीरो. सो T प्लस F2. ओके, F नॉट हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि F नॉट विल बी प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2. F नॉट विल बी प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2. हमको यहाँ पे टेंशन कैलकुलेट करना है. ओके, तो हम टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम रेशो ले सकते हैं. दिस इक्वेशन, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. हम दोनों का अगर रेशो ले लें, तो टेंशन बाय दिस एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स F नॉट इज इक्वल टू बाय 1 एंड 2. टेंशन बाय F नॉट इज इक्वल टू A1 बाय A1 प्लस A2. सो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी F नॉट इंटू A1 बाय A1 प्लस A2. ओके, let's see which option is matching. So option 3 मैच कर रहा है and this will be the correct option.